नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के जो मैपिंग कर रहे हैं, इंडिया की जो मैपिंग सीरीज चल रही है इस समय, उसका ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम इंडिया के माउंटेन रेंजेस और उसके हाईएस्ट पीक, उसके बाद हमने जो मैपिंग की थी सेकंड लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, साथ ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से क्रॉस हो रही है, दूसरी भारत की डेट लाइन कहाँ से क्रॉस हो रही है, और नदियों के जो मिलन स्थल हैं यानी मैचिंग पॉइंट हैं जो उत्तराखंड में देवप्रयाग रुद्रप्रयाग इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे, उनको ट्रिक के माध्यम से मैपिंग के थ्रू डिस्कस करने का प्रयास किया है। जिन लोगों ने भी अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन सेशंस को देख सकते हैं। आज हम जो मोस्ट मेन जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें हम पासेस से संबंधित टॉपिक करेंगे। इसके बाद हम इंडिया की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनको करेंगे। इसके बाद हम अंडमान एंड निकोबार एवं लद्दाख, लक्षद्वीप, और जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं और जो क्वेश्चन मैपिंग के सेशन में पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही जो इंडिया का मैप है हमारा, इस मैप के अंदर जैसे यहाँ पर आते हैं तो नेपाल का, फिर भूटान का, फिर म्यांमार का, जिस जिस प्रकार से जो बाउंड्री हैं, कौन सी स्टेट शेयर करती हैं, उनको कुछ ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, और जिन क्वेश्चंस को हम पूछते हैं इसमें उन क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर करें, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। तो आप लोग हमें अपने आंसर दें, हमें भी पता चले कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। नए व्यूअर्स जो आज इस सेशन से ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपने एटलस मैप को अपने सामने रखेंगे, और उस एटलस मैप में जहां भी मैं मैपिंग को हाईलाइट कर रहा हूँ वो वो लोग अपने एटलस पे ही इसको हाईलाइट कर लेंगे, और साथ ही हम जो कुछ भी उससे संबंधित फैक्ट बता रहे हैं उसको वहीं साइड में ही आप नोट कर लेंगे, ताकि जब रिवीजन करेंगे तो दोनों चीजें एक साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, रिवीजन करना आसान रहेगा। हम शुरू करते हैं आज के मैप, और हम लद्दाख से शुरू करेंगे। यही हमारा सबसे टॉप नदर्न पार्ट है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। लद्दाख के सबसे पहले कुछ जो पास हैं उनको देखेंगे। तो इसमें आपको एक पास मिलेगा, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास आप याद रखेंगे, यह लद्दाख का पास लद्दाख में पड़ता है। अघिल, यह भी लद्दाख में है। दूसरा, ये जो लोकेशन यहाँ पे मैप हो रही है, यह काराकोरम पास की लोकेशन है। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा पास है, इसको आप याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पास है काराकोरम पास। और इसके बाद हम दूसरा जो देखेंगे, जो लद्दाख के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा, एक चांगला पास और है जो लद्दाख का ही है, और यह जोजिला पास। ये लद्दाख के कुछ पास हैं, खारदुंगला, अघिल, काराकोरम और जोजिला, ये चार पास लद्दाख के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम श्रीनगर के अंदर आएंगे, तो श्रीनगर के अंदर हम देखेंगे बुर्जिल पास, या बुर्जिला पास बोल सकते हैं। यह जो बुर्जिल पास है, ये क्या करता है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ये इतनी बात आप नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। पहले तो राज्य, किस राज्य में या यूटीज में वो पास है वो याद रहे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे संबंधित है वो आपको याद रहने चाहिए। तो हमने बुर्जिल पास के बारे में बताया, ये जम्मू कश्मीर का पास है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यह बनिहाल पास। ये जो बनिहाल पास है, यह इम्पोर्टेंट पास है। यहाँ से जवाहर टनल इसी बनिहाल पास से होकर गुजरती है, और यह क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। यह जवाहर टनल के माध्यम से जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला जो पास है वो बनिहाल पास है, जो है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। इतनी बात आप याद रखेंगे। एक पीर पंजाल पास है, ये रहा पीर पंजाल पास, भी जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ पासेस को। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन आप देख ही रहे हैं, ये जो लोकेशन है ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है। यहाँ पर आप नाम से जान लें पहले,
ये वाले जो पास है ये हिमाचल प्रदेश के पास है, जिसमें सिपकीला पास सबसे इम्पोर्टेंट हिमाचल का पास है। यह क्या करता है, हिमाचल का सिपकीला है। इस सिपकीला के संदर्भ में आप लिख लेंगे, ये सबसे पहले तो आपको ये पता हो ये जास्कर रेंज में पड़ता है, जास्कर रेंज का पास है। और कल हमने जब नदी वाला सेशन किया था तो बताया था कि इसी सिपकीला पास से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज रिवर इसी सिपकीला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह एक देवास पास है, ये हिमाचल प्रदेश का पास है। दूसरा पास है रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल का है। जेलेपला हिमाचल प्रदेश का है। तो इस प्रकार से ये कुछ दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ पासेस। उत्तराखंड की लोकेशन आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये नेपाल के बगल में, हिमाचल के नीचे ये वाली लोकेशन देख लें। ये चांगला पास, जाराला पास, ये सब पास ये तो ऊपर वाले हैं। ये जो पास है यहाँ से जो नंबरिंग दी हुई है फर्स्ट, ये वाले जो पास के लोकेशन बने हुए, जिसमें थांगला पास, माना पास, नीति पास, बलचा धुरा पास, मंगेश धुरा और लिपू लेक। लिपू लेक को लेक के भारत और चीन के बीच अभी हाल ही में डिस्प्यूट देखने को मिला था। आप इन पासेस को याद रखेंगे। यह जो लिपू लेक पास है, लिपू लेक पास, इसी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, इसलिए यह वाला पास भारत की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट पास है। और यह जो उत्तराखंड का नीति पास है, इस पास के माध्यम से भी कैलाश मानसरोवर के कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है, यहाँ से भी जाने का रास्ता है। इसके अलावा आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम सिक्किम की तरफ। सिक्किम में आपको ये पास याद रखने हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, और ये है आपको गोईचाला पास। ये 3 पास आपको सिक्किम के हैं, इनको याद रखना होगा। इसके बाद जो दर्रे आपको याद रखने हैं वो है अरुणाचल प्रदेश के, जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, बुमला, बोमडिला, थंगला, दिहांग, दिफू, और ये एक है आपका पेनसाउ। इसमें आप देखेंगे कि जो बोमडिला वाला है, बोमडिला वाला, ये तवांग घाटी में पड़ता है। इस घाटी में इस दर्रे से होकर तवांग घाटी से तिब्बत की ओर जाया जाता है। इधर तिब्बत की ओर जाना है तो तवांग घाटी से तिब्बत की ओर जाने के लिए बोमडिला पास का यूज किया जाता है। दिफू दर्रा जो है, ये बना हुआ है दिफू दर्रा, यह म्यांमार चीन की सीमा पर है, जैसा कि इस मैप में लोकेट हो ही रहा है। इसके अलावा ये जो पांगसाउ है, यह म्यांमार की सीमा पर दक्षिण पूर्व में है, म्यांमार की सीमा में अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। इसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। यहाँ पर मणिपुर में एक दर्रा आता है जो आप याद रखेंगे, तुजू, तुजू पास, यह मणिपुर का पास है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम आएंगे साउथ की तरफ। साउथ में हम देखेंगे पहला दर्रा है थालघाट। इस थालघाट, ये सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि यह महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। यह दर्रा मुंबई से होकर जो सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं, उसमें यह थालघाट से होकर ही गुजरते हैं। मुंबई से जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजर रहे हैं वो थालघाट होकर ही गुजर रहे हैं। दूसरा है भोरघाट, इट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, और इससे होकर मुंबई पुणे की जो सड़क है, मुंबई और पुणे वाली जो सड़क है वो इस दर्रे से, भोरघाट दर्रे से होकर गुजरती है। पालघाट दर्रे की अगर हम बात करें तो यह पालघाट दर्रा केरल के अंदर अवस्थित है, और इस दर्रे से यह जो दर्रा है यह नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में स्थित है। अन्नामलाई मान लो यहाँ पर है, अन्नामलाई और नीलगिरी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में यह पालघाट दर्रा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप एक दर्रा और देखेंगे यहीं पर केरल में, सैनकोटा पास, सैनकोटा पास। यह जो दर्रा है यह तमिलनाडु, सैनकोटा पास तमिलनाडु को केरल से कनेक्ट करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो दर्रे हुए था, भो,
पा से थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सैनकोटा, इनको आप नॉर्थ से साउथ याद कर सकते हो। किससे कौन सी कनेक्टिविटी हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा जो मैपिंग ये जो किया है हमने अभी तक, इसका पासेस से संबंधित, इसके संबंध में आपको एक फैक्ट यहाँ पे बताना है। आप अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लेंगे कि ये जो उत्तराखंड के दर्रे थे, जिसमें माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला, ये जो थांगला, इनसे होकर ये कुमायूं श्रेणी में है और इनसे होकर मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत की यात्रा की जा सकती है। इसलिए ये दर्रे काफी इंपोर्टेंट है। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में। अब शुरू करते हैं मैपिंग इसके लेक से संबंधित। इसमें हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उनको पहले कवर करेंगे। बाकी उनके संबंध में हम थोड़ा डिटेल भी करेंगे डिस्कशन, और बाकी को हम ऐसे ही देखते जाएंगे कि उनकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले यदि हम लद्दाख के अंदर लेक्स को देखें तो पेंगोंगसो लेक और तुशो मरीरी लेक, ये दो लेक्स हैं। तुशो मरीरी की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हो और पेंगोंगसो की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हो। ये दोनों ही क्षेत्र अक्साई चीन के बराबर में है, यानी अक्साई चीन से इनकी लोकेशन काफी नजदीक है। यहाँ पर भारतीय सैनिकों की और चीनी सैनिकों की अभी हाल ही में झड़प देखने को मिली थी। एक बात आप यहाँ ये जान लेंगे। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की लेक्स के अंदर, तो बुलर लेक सबसे पहले देखेंगे। यह जो बुलर लेक है, यह गोखुर झील का उदाहरण है और झेलम नदी के ऊपर बनी हुई लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। भारत की सबसे बड़ी लेक है ताजे पानी की। ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। साथ ही आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो बुलर लेक है, इसके ऊपर तुलबुल नाम का एक वाटर हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तुलबुल, वो झेलम नदी के ऊपर चल रहा है, तो आप वो उसका संबंध बुलर लेक से भी है। बाकी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और लेक है, दाल लेक है, जानसर लेक है, इनको आप देख लेंगे। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नको लेक और रेणुका लेक, ये रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में रामसर स्थल भी है। उसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो सत्तल लेक, भीमताल, रूपकुंड, नैनी लेक, ये इनको आप देख लेंगे। ये हिमानी से निर्मित लेकें हैं, हिमानी के द्वारा निर्मित लेक हैं और इनका अधिकांश भाग कुमायूं हिमालय के अंदर देखने को आपको मिलेगा। अब हम राजस्थान की लेक्स के बारे में देखेंगे। ये राजस्थान है। राजस्थान में आप देखेंगे सांबर लेक। ये जो सांबर लेक है, ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसको आप नोट कर लेंगे। जैसे ये भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है सांबर लेक, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेक। इसके अलावा आप राजस्थान के अंदर देखेंगे पुष्कर लेक, नक्की लेक, पंचभद्रा लेक, देवार लेक, राजसमंद लेक। राजसमंद लेक राजस्थान की सबसे बड़ी है। इसके अलावा राजस्थान में आपको जो लेक देखने को मिलेंगी, उसमें डिडवाना लेक भी एक देखने को मिलती है, जिसके संबंध में अभी हाल ही में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। डिडवाना पंचभद्रा के नाम से है, लुनक सागर है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ये डिडवाना जो नाम से लेक है, डिडवाना लेक, ये भी राजस्थान की है। उसके बाद लूनक सागर लेक है, लूनक सागर लेक, ये भी राजस्थान की लेक है। तो आप राजस्थान की इन लेक्स के बारे में जरूर से याद रखेंगे। गुजरात के अंदर नल सरोवर काफी इंपोर्टेंट है। ये नल सरोवर गुजरात के रामसर स्थल के रूप में भी शामिल लेक है। इसके अलावा आप देखेंगे लुनार लेक, जो महाराष्ट्र की लेक है, और जो लुनार लेक जो महाराष्ट्र की है, इसका निर्माण आप अगर देखेंगे तो ये क्रेटर झील के रूप में इसे जाना जाता है। ये महाराष्ट्र का एक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर इसकी अवस्थिति है। आगे बढ़ेंगे तो हम केरल के अंदर देखेंगे। केरल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक अष्टमुदी लेक है। दूसरी बेम्बनाद लेक भी केरल की है, तो आप याद रखेंगे बेम्बनाद, अष्टमुदी, ये केरल की लेक है। और सस्तम कोट्टा लेक, ये सस्तम कोट्टा लेक, अष्टमुडी, बेम्बनाड, ये केरल के रामसर स्थल भी है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आएंगे पुलिकट लेक, ये पुलिकट लेक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पुलिकट लेक के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि इसकी जो लोकेशन है, ये दो स्टेट के
से बॉर्डर शेयर करती है। एक तो है इसमें आंध्रा और एक दूसरा है तमिलनाडु। इसके अलावा एक कोलेरू लेक है, ये आंध्र प्रदेश की लेक है। तेलंगाना के अंदर आपको दो लेक देखने को मिलेंगे, हुसैन सागर और उस्मान सागर। आप याद रखें कि ये तेलंगाना की लेक है, ना कि आंध्रा की। आंध्रा की हमने आपको बताई दी है, एक सेपरेट लेक है कोल्लेरू लेक, और पुलिकट लेक जो है ये तमिलनाडु और आंध्रा की बॉर्डर में स्थित है। इसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे तो उड़ीसा के अंदर आपको एक लेक मिलेगी, चिल्का लेक। चिल्का लेक लार्जेस्ट लेगून लेक है, ये इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी लेगून लेक है। लेगून का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम ज्योग्राफी के जब क्वेश्चन प्री के डिस्कस करेंगे तो उस समय हम आपको लेगून के फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद और हम ऊपर जाएं तो पहले मध्य प्रदेश की भी लेक देख लो। मध्य प्रदेश में आपको जो देखने को मिलेगी वो भोजताल और तवा रिजर्वायर। तवा रिजर्वायर और भोजताल। भोजताल काफी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। और यह जो भोजताल है यह मध्य प्रदेश का रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल भोजताल के अलावा मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो इंदौर का यशवंत सागर और शोंक सागर, ये प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ये भी मध्य प्रदेश के रामसर स्थल में शामिल प्लेस हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की जो एक लेक है लोकटक, ये काफी इंपोर्टेंट लेक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी लेक है। इसके संदर्भ में आपको ये याद रखना होगा, ये मीठे पानी की फ्रेश वाटर की लेक है और उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी है। साथ ही साथ पूरे विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है वो इसी लोकटक लेक पर ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें केवल लामजाओ, इसका नाम है केवल लामजाओ। एक लेक है सिक्किम की, सांगमो लेक। इसको आप याद रखेंगे क्वेश्चन में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में, या यूपीएससी का जो पैटर्न नया बन गया है जिसमें वो पूछा जाता है कि कितने युग्म सही है, एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, तीन सही है या चारों सही है। इस प्रकार का जो पैटर्न बना है उसमें पूछा जा सकता है सांगमो लेक के संदर्भ में। आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे लेक से संदर्भ में। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक जम्मू कश्मीर की है, मणिपुर की लोकटक है, राजस्थान की जो थी वो मैंने आपको बता दी, गुजरात की नल सरोवर बता दी। यहाँ पर इनको आपको ध्यान से देख लेना है, कोल्लेरू, पुलिकट, अष्टमुडी, बेमनाथ और सेस्तम कोट्टा। इस प्रकार से हमने लेक को देख लिया। अब हम देखेंगे आइलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के संदर्भ। अंडमान निकोबार को सबसे पहले देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड। सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरकत, दोबारा लिख देता हूं, मरकत, मरकत आइलैंड के नाम से भी अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता है। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो सैंडल पीक है, यानी यह इसका सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल चोटी। इसके अलावा इसके जो आइलैंड है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, और ये साउथ अंडमान है, और ये लिटिल अंडमान है। तो आप देखेंगे इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है मिडिल अंडमान, उसके बाद है नॉर्थ अंडमान, और उसके बाद है साउथ अंडमान। सब पे नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इनकी जो लोकेशन देखेंगे तो पूछा जाता है कई बार कि सैंडल पीक जो है, लिखा होगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची सैंडल पीक मिडिल अंडमान आइलैंड पर अवस्थित है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सैंडल पीक जो चोटी है यह नॉर्थ अंडमान पर अवस्थित है, ना कि मिडिल अंडमान पर। इसमें एक दिया गया है कोको चैनल, ये लिखा है कोको चैनल। तो कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार से जोड़ता है। कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार से जोड़ता है। उसी प्रकार से एक और चैनल है द ग्रेट चैनल, द ग्रेट चैनल। यह जो चैनल है, यह ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से जोड़ता है। आप इसको याद रखेंगे। दो बातें हमने आपको बताई, एक तो ये कोको चैनल है, ये अंडमान निकोबार को म्यांमार से जोड़ता है। उसी प्रकार से एक ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से जोड़ता है। यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसमें बैरन आइलैंड है, बैरन वोल्केनो, बैरन आइलैंड, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार का। बैरन आइलैंड सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी के अलावा नारकोंडम आइलैंड है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम आइलैंड सुसुप्त ज्वालामुखी है। आप इन दो बातों को यहाँ पर याद रखेंगे।
इसके अलावा आपको जो जानने का पॉइंट है, जिसे आपको जानना चाहिए, वो है ये वाला। तो सैंडल पीक तो यहाँ पर हो गया। अब एक सेकंड, हाँ ये वाला जो लिटिल अंडमान है, यहाँ की ओंग ट्राइब काफी पॉपुलर है, तो लिटिल अंडमान पर यहाँ ओंग ट्राइब पाई जाती है। ये पीबीटीज हैं, पर्सनली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, ये लिटिल अंडमान पर पाए जाते हैं। अंडमान आइलैंड, ऊपर वाला जो आपने देखा अंडमान आइलैंड, जिसके 3 पार्ट थे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। साउथ अंडमान और इसी में आपको मिला था लिटिल अंडमान। ये 4 पार्ट थे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इनको 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान को, इस अंडमान को 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार से अलग किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट, 10 डिग्री चैनल के माध्यम से किन 2 आइलैंड को सेपरेट किया जाता है? तो अंडमान को निकोबार से सेपरेट किया जाता है। ये कार निकोबार आइलैंड है। जिस प्रकार से इसमें उत्तरी अंडमान में आपने देखा था सैंडल पीक वहां की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसी प्रकार से निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो माउंट धोलियार है। माउंट धोलियार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट धोलियार। यह बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, ये है सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल ग्रेट निकोबार को जोड़ेगा इधर से, इंडोनेशिया वाले एरिया से। ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया की तरफ से जोड़ेगा सेंट जॉर्ज चैनल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वो कहाँ पर है? तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ही इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, ग्रेट निकोबार पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप यहाँ पर नोट करेंगे। ये ग्रेट निकोबार चैनल के ऊपर, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, इसी के ऊपर आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इसको, लक्षद्वीप को, क्योंकि लक्षद्वीप के संदर्भ में थोड़ा सा जो लाइन है, जैसे यहाँ पर 10 डिग्री थी, उस प्रकार से यहाँ पर 8 डिग्री 9 डिग्री का भी देखने को आपको मिलेगा। तो उसको हम देखते हैं। अब थोड़ा सा 1 मिनट। यह जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसको 9 डिग्री चैनल, यह जो 9 डिग्री चैनल है, यह 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। मिनिकॉय आइलैंड से लक्षद्वीप आइलैंड को सेपरेट करती है 9 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय आइलैंड के नीचे जब आप जाएंगे तो मिलेगा आपको 8 डिग्री चैनल। यह 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है, मालदीव से। ये आप याद रख लेंगे, 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री का ये आपको देख ही लिया है। तीनों को आप अलग अलग देख लेंगे और अलग अलग इन तीनों को आप याद कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो ये रही, कैवारत्ती। ये केनानोरे आइलैंड के ऊपर अवस्थित है। दूसरा आप याद रखेंगे कि इस आइलैंड का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोट आइलैंड है। एंड्रोट आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन जब इसके आइलैंड ग्रुप की बात करेंगे, सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो अमीन देवी आइलैंड इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इतनी बात आप लक्षद्वीप के संदर्भ में याद रखेंगे। अब हम मिसलेनियस जो भी भारत से संबंधित मैपिंग का जो आपको जानना चाहिए था उसको डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के जो बॉर्डर स्टेट हैं वो किन कंट्रीज से बॉर्डरिंग स्टेट हैं, उनको देखेंगे सबसे पहले। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताएंगे। पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है वो है बांग्लादेश। उसके बाद इससे सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करने वाला है चाइना। उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, और उसके बाद आपको मिल जाएगा म्यांमार, उसके बाद आपको मिल जाएगा भूटान, उसके बाद आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। ये यहाँ पर
बॉर्डर टच करता है 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर के लगभग बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। तो ये मिल जाएगा आपको 7वें नंबर पर। तो आप इनको इसी क्रम में याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, दूसरे नंबर पर चाइना के द्वारा, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के द्वारा, और चौथे नंबर पर नेपाल के द्वारा, और 5वें नंबर पर म्यांमार के द्वारा, 6वें नंबर पर भूटान के द्वारा, और 7वें नंबर पर अफगानिस्तान के द्वारा। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। पूछा जाता है यदि आपसे नेपाल की सीमा कहाँ से साझा होती है, तो नेपाल के बारे में आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये यहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड है ही, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और आपका सिक्किम है, ये नेपाल से। सिक्किम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम ही एकमात्र, सिक्किम के संदर्भ में पूछा जाए कि सिक्किम को टच करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कि वो पश्चिम बंगाल है, केवल पश्चिम बंगाल है। ये बात आप इतनी याद रखेंगे। अब हम यदि बात करें कि इंडिया और बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, इंडिया और बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, वो कौन से हैं, तो आप देख सकते हो इंडिया और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने में, देखो आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और बंगाल है। आपको इसकी ट्रिक यदि अच्छी लगे तो आप इसको याद कर लें, मेम टीवी, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, मेम टीवी आपको मिल जाएगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब हम बात अगर इंडिया और म्यांमार के बीच की करें, इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो आपको म्यांमार की लोकेशन ये देखने को मिल ही रही है। तो म्यांमार में आप देखेंगे कि मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसको आप लिख लेंगे MEM, मेमना। इंडिया और म्यांमार के बीच में मेमना आप ट्रिक याद रख सकते हो। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और मणिपुर, और नागालैंड, ये 4 राज्य हो गए, इनको आप याद रख सकते हो। अब बात आएगी इंडिया और भूटान के बीच में। इंडिया और भूटान के बीच में जिन राज्यों का बॉर्डर सीमा साझा होती है, उसमें आप पहले देखेंगे ये इधर से अरुणाचल प्रदेश, इधर से असम, इधर से पश्चिम बंगाल, इधर से सिक्किम। तो इसको आप लिख सकते हो SAAB, साब, भूटान साब। एस से तो हो जाएगी आपकी सिक्किम, ए से हो जाएगी अरुणाचल, ए से हो जाएगी असम, और बी से हो जाएगी आपकी बंगाल साब। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमने इसकी जो सराउंडिंग बॉर्डर हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और कहीं भी पूछा जा सकता है और कभी भी ये आपसे आ सकता है कि ये जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी, इसकी जो लोकेशन है वो कितने राज्यों में अवस्थित है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु के पास जो एक्चुअल जो पुडुचेरी है वो ये है, पुडुचेरी, यहाँ पर ये पुडुचेरी की लोकेशन ये है। पुडुचेरी का एक पार्ट है यहाँ पर कराईकल, मैप में नहीं दिख रहा है, आप अपने एटलस में नोट कर लेंगे, ये कराईकल नाम से है, अपने मैप में नोट करो, ये मिलेगा आपको कराईकल। पुडुचेरी यहाँ पर मिलेगी, कराईकल यहाँ पर मिलेगा आपको। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की सीमा में जाओगे तो आपको यनम मिलेगा, और केरल की सीमा पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर माही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पुडुचेरी है यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इन 3 राज्यों की सीमाओं में आपको देखने को मिलेगी। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमें आपको बताने के लिए क्या है, एक सेकंड, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे इस पर, रामेश्वरम द्वीप पर, ये रामेश्वरम, यह आप याद रखेंगे कि पंबन आइलैंड पर अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चर्चा में रहता है, एडम ब्रिज। आपके मैप में मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी एडम ब्रिज की। यह जो एरिया है ये एडम ब्रिज का है। तो इस एडम ब्रिज में आप देखेंगे कि नॉर्थ में आपको मिलेगी इसमें पाक की खाड़ी, पाक बे, और नीचे आपको इसकी मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार। इतनी बात आप याद रखेंगे एडम ब्रिज के संदर्भ में।
और रामेश्वरम आइलैंड कहाँ पर है? रामेश्वरम आइलैंड पंबन द्वीप पर अवस्थित है। और इसके अलावा आप जो याद रखेंगे इसमें, ये हमने बता ही दिया आपको, मन्नार की खाड़ी पर अवस्थित है। हाँ, एक यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे मुझसे छूट रहा था वो ये कि मेघालय के संदर्भ में आप देखेंगे कि मेघालय को की सीमा को साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो उसका उत्तर आप देंगे असम। इनको बहुत ध्यानपूर्वक आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, ताकि इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि बनता है तो आप उसमें करने के लिए कैपेबल रहें, गलत नहीं करें। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने यहाँ तक आकर मैपिंग का जितना भी इंडिया से रिलेटेड टॉपिक थे उनको कवर कर लिया है। आगे हम किसी नई मैपिंग की सीरीज, यानी या तो हम नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करेंगे या फिर एशिया को करेंगे, और उससे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वाली मैपिंग का रिवीजन कर लें अच्छे से, और अगला जो सेशन आपके सामने आएगा उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैनल को सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी डिस्कशन चल रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।